Hinduism and Islam, Vedanta brain and Islam body is the only hope, ऐसा उन्होंने बताया। ये वेदांता ब्रेन और इस्लाम बॉडी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का बहुत अच्छा बता दिया स्वामी विवेकानंद ने। आई सी इन माई माइंड्स आई द फ्यूचर perfect India rising out of this chaos and strives, glorious and invincible with Vedanta brain and Islam body. Ever praying that the Lord may make you a great instrument for the help of mankind and especially of our poor motherland. This is the letter written by Swami Vivekananda to his friend, Mr. Sarfaraz Hussain of Nainital, which is there in the selected works of Pandit Jawaharlal Nehru and wherever you can find it. So presently, I am very happy that Indresh ji has taken up this work. As he initially stated, he may receive तालियां बजाना और कोई पत्थर बजाते, कोई क्रिटिसाइज करते, सब कुछ है। But now I request our मखदूम जी, जो आप अशरफ उल्लाह खान साहब के नाम पे जो ट्रस्ट बना है और पूरे हिंदुस्तान में आप मालूम कर लेना ऐसे कितने लोग हैं, सब लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। बहुत बहुत लोग हैं। आप तो जानते हैं हैदराबाद ये संस्थान जानते हैं आपको। दिस वर दी लार्जेस्ट आउट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, 355 प्रिंसली स्टेट्स में ये हैदराबाद बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट्स था। और उसमें औरंगाबाद से नांदेड़ तक हैदराबाद में थे, आपको मालूम है। और कर्नाटक में 4 जिले वो हैदराबाद स्टेट में थे, निज़ाम का परिपालन था। हिंदुस्तान को आज़ाद 15 अगस्त 1947 में मिले, मगर औरंगाबाद में कब मिले बोल के आप पूछो, वो लोग बोलते भैया वो 15 अगस्त 1947 ही बोलते। नांदेड़ में पूछो वही बोलते, हैदराबाद में पूछो वही बोलते, वो गलत है। पहली तिरंगा जो फहरा है औरंगाबाद में या नांदेड़ में या लातूर में 15 अगस्त 1947 को नहीं है, 17 सितंबर 1948, 13 मंथ्स 2 डेज के बाद ये लिबरेशन हुआ हैदराबाद का। हैदराबाद लिबरेशन के बाद ये हिंदुस्तान में मिला गया है। इसमें कई लोग हर एक गांव में स्वतंत्र समर सैनिक है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके लड़े। वो चाहे वो अपना निज़ाम होने दो, उनके खिलाफ जो है वो टायरनी, उसके अट्रॉसिटीज़ के खिलाफ हिंदू मुस्लिम्स मिल के लड़े। और उसमें हैदराबाद के जर्नलिस्ट शोएबुल्लाह खान ने उनके बीबी के जो जवर्स थे वो सब बेच के उन्होंने पेपर निकाला, इमरोज़ पेपर निकाल के उन्होंने निज़ाम के खिलाफ लड़ना शुरू किया। ये 13 डेज 2 डेज तक जो पाकिस्तान ये सबको रिकॉग्नाइज किया। आप एक बार सोचिए, अगर हैदराबाद समस्तान लिबरेशन नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का मैप कैसा रहता? मैप ही नक्शा ही नहीं रहता, बीच में पूरा होल रहता है, पूरा हैदराबाद बिगेस्ट टेरिटरी प्रिंसली स्टेट का। तो ये शोएबुल्लाह खान ने उनके पेपर में लिखना शुरू किया, ये सब हिंदुओं का मुस्लिमों का लीडर था उन्होंने शोएबुल्लाह खान, मखदूम मोहिउद्दीन और कई लोग हैं। वो कम्युनिस्ट है मखदूम मोहिउद्दीन, मगर इन्हों तो कम्युनिस्ट कुछ भी न था, इन्हों ह्यूमनिस्ट था, जैसे हमारा इंद्रेश जी है उन्होंने ह्यूमनिस्ट था। उन्होंने ये बताया लोगों में क्या भाई, जब हिंदुस्तान शरीर होता है तो हैदराबाद का समस्तान ये दिल है, दिल शरीर से बाहर नहीं रह सकता, इसलिए दिल इमीडिएटली शरीर से जोड़ना चाहिए, उसको हिंदुस्तान में एसिमिलेट होना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने पेपर में लिखा। लिखने के बाद और निज़ाम कासिम रजवी सब लोग आर्डर दिए, ये ऐसे मुसलमान जो शोएबुल्लाह खान हैं सब उनके प्रेज करने लगे, सब लोग, सब पार्टियां, सब। तो इमीडिएटली उन्होंने जब इमरोज़ पेपर में आर्टिकल लिखे बाहर आया, उस आर्टिकल लिखने के लिए आप हैदराबाद स्टेट को उसमें मिलाना चाहते हैं, इसलिए उनको मारा गया, उनका राइट हैंड को काट दिए और उनके ब्रदर इन लॉ इस्माइल थे उनको भी मार डाले। उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, बाद में पुलिस एक्शन हुआ, बाद में सब कुछ हुआ।
मगर पुलिस एक्शन से पहले, ये सबसे पहले वहाँ हैदराबाद इतना बड़ा टेरिटरी को लिबरेट करने वाले वो बहादुर शहबुल्लाह खान है अपना हैदराबाद का। मैं आपसे थोड़ा आगे हूँ, मैंने शहबुल्लाह खान का स्टैचू बनवाया हूँ और गवर्नमेंट को डिमांड किया हूँ, और टैंक बंड के ऊपर पूरा स्टैचू है ना, उसमें शहबुल्लाह खान साहब के भी स्टैचू वहाँ रहेंगे। और मैंने एक ब्रॉन्ज स्टैचू बनवाया हूँ मेरा मदर ट्रस्ट के नाम पे, शहबुल्लाह नाम उनके स्टैचू के नीचे मेरा मदर की वो नाम रहते मदर का, और उस जर्नलिस्ट वाले उनके कॉलोनी में वहाँ रख दिए। वो ऐसा हिस्ट्री है, ये हिंदू मुस्लिम लोग मिल के हैं यहाँ और मिल के लड़े, मिल के लड़ने से हमको ये स्वातंत्र आया हमको। और जो 1856 का सिपाही म्यूटिनी हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, वो हैदराबाद में भी स्टार्ट हुआ। वो जंग हैदराबाद में भी ब्रिटिश रेजिडेंसी थी। वहाँ तुरेबाज खान सब हिंदू भाइयों को मिला करके उन्होंने वहाँ अटैक किया उनके ऊपर, ब्रिटिशों के ऊपर। जब यहाँ जंग शुरू हुआ पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार, उन्होंने भी वार शुरू किया हैदराबाद में। बाद में उन्होंने कई लोग मर गए, उन्होंने पकड़े गया, ही वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ अलाउद्दीन। उनके बाद ये तुरेबाज खान को हैदराबाद जो कोठी आप कभी देखे होंगे, कोठी के सामने उनको उल्टा करके मार के उल्टा करके वहाँ हैंग करें उनको, ताकि लोग डरना चाहिए। तो ये तुरेबाज खान के बाद जो अलाउद्दीन मिला, ये लोगों का अरेस्ट हुआ है, उनको अंडमान निकोबार जेल में रखे। बाद में अलाउद्दीन वहाँ मर गया। जब मैं होम मिनिस्टर था तो मैं अंडमान निकोबार में इंचार्ज था, ऑल यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार और सब दादर नगर हवेली सब मैं इंचार्ज था। तो जब मैं गया उधर अंडमान निकोबार में, सावरकर ये सब लोगों को तो बोलते ही है। वो जेलर ने मुझे बताया, भाई आपके हैदराबाद का है वो, ये अपना अलाउद्दीन वो ना मर गया, ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है जो मर गया वहाँ अपना अंडमान निकोबार। सो ऐसे कई लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए और मिलजुल के इसको जो ऑर्गेनाइजेशन अपना बना है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उस पर कोई डरने की बात नहीं, कोई ना कोई स्टार्ट करना। हिंदू मुस्लिम एक है नारा दिए तो नहीं होने का है, कुछ काम करके दिखाना है सब लोगों के लिए। जब हिंदू मुस्लिम का बात बोलते हैं, इंद्रिय तो नहीं बताया, मैं तो बताऊंगा। जब भी बोलते हैं तो पाकिस्तान याद आते, इस्लाम अगर बोले तो पाकिस्तान याद आते। अरे इस्लाम हमारा धरती का है, रिलीजन है इस्लाम, हमारा इस्लाम है। इस्लाम को पाकिस्तान, इस्लाम अलग है और पाकिस्तान अलग है, और उसके नाम पे सोचते रहते हैं। ये इसलिए ये यूनिटी कैसा रहना, जैसे 2-3 प्रपोजल यहाँ रखे हैं, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया तो आपको मालूम है इस्लामिक कंट्री है, बिगेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ। बाद में हम ही हैं, इंडिया में ज़्यादा मुस्लिम से, पाकिस्तान में कहाँ हैं, बहुत कम लोग हैं। और बहुत कम लोग होते हुए भी हमारे ऊपर तुम जिहाद करते हो। हमारे जहाँ कुरान है, जहाँ मुस्लिम से, हमारे ऊपर क्या करते हैं आप? और इंडोनेशिया आप गए, आप उतरे, वहाँ गरुड़ वाहन एयरपोर्ट रहता। थोड़ा अगर अंदर गए तो वो अपना भगवद गीता का वो पूरा दृश्य रूप आपको बताएंगे, घटोत्कच वहाँ रहेंगे, और गणेश जो है उस करंस के ऊपर रहता। फिर भी इस्लाम कंट्री है, मानते हैं वो लोग ये सबको। आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ गवर्नमेंट के, इंडोनेशिया के, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो मोहर रहता है वो अपना आंजनेय का मोहर रहता है, वो भाई का। क्या को लगाते हो लोग? अरे भाई आंजनेय सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये क्या, ये वे ऑफ लाइफ है, ये उसमें उनको लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक है। सो ऐसा मिलजुल रहने के लिए एक ये होना चाहिए। और Sri Indresh Kumar was recently honored by the World Alliance of the Buddhist Leaders, an international organization representing 51 countries. It's a great thing. And conferred upon him the most coveted award of the Global Peace Leader and Global Peace Ambassador. The awards are aptly in recognition of his mission with the human face. I congratulate him
for this achievement and I wish him success in his mission. I also congratulate all of you for patiently hearing whatever I said. मेरा टूटा फूटा हिंदी है, फिर भी आप सुने. I thank you very much for. I am thankful to Mr. मोहिउद्दीन जी. मखदूम मोहिउद्दीन का तो स्टैचू है हमारा हैदराबाद में. मैं अभी स्टैचू लगाना नहीं चाहता हूँ साहब का, और उनका तो बहुत बड़ा होने वाले हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. ये होता क्या वो होता क्या वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं. आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ सब लोग आएंगे. हाँ, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी रखना चाहिए. सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक नंबर 1 कंट्री ऐसा करके एक झंडा रखना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद महामहिम. मैं एक बड़ी मज़ेदार बात कह देता हूँ, आपको भी सोचने के लिए रास्ते मिलेंगे. जिन ऑफिसर्स ने महामहिम के सामने रिपोर्ट रखी मेरे बारे में, उन सब को केस करके जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि वह पूरी तरह से फ्रॉड रिपोर्ट है. दूसरी बात, 2006 से 2014 तक यूपीए सरकार थी. उन्होंने भगवा हिंदू आतंकवाद के रूप में केसेस चलाए. अभी देश में 7 जगह चल रहे हैं: पंचकुला, जयपुर, अजमेर, भोपाल, देवास, मालेगांव, मुंबई और 8वां हैदराबाद. भारत सरकार जो यूपीए की कांग्रेस की थी और उनके पूरी ब्यूरोक्रेसी ने जोर लगाया और सब जगह एफआईआर लॉन्च कराई है. किसी भी एफआईआर में इन 8 स्थानों पर मेरा नाम वो नहीं डाल सके. उसके बाद भी अगर ब्यूरोक्रेट ये कहता है तो उससे बेईमान, भ्रष्ट, अपराधी ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकता, और जो ये बोलता है उससे झूठा आदमी नहीं हो सकता. उसके मुकदमे चले. भारत सरकार के जो गवाह हैं, एनआईए ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर मिलाकर और पॉलिटिकल लीडर मिलाकर केवल 22 गवाहियाँ बची हैं. 300 से अधिक सरकारी गवाहियाँ हो चुकी हैं. किसी एनआईए ऑफिसर ने, सीबीआई ऑफिसर ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने अभी तक अपनी गवाही में मेरा कोई नाम नहीं लिया है. देश के अंदर झूठ बोलना और स्वयं को लॉयलिस्ट घोषित करना नेशनलिस्ट की भाई, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स की आदत होती है. पर तो भी मैं यही वायदा करूँगा, मैं ऐसे अपराधी ब्यूरोक्रेट को मुकदमा करके और तंग नहीं करूँगा, क्योंकि वो पहले ही पाप और अपराध में दबा हुआ है झूठ बोल बोल कर. परंतु मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दी कि सत्य सबके सामने है. नहीं तो 8 साल जो भारत सरकार ताकतवर थी, सेना से ओतप्रोत थी, पैसे वाली थी, सारी एजेंसियों वाली थी, वो मेरा रत्ती भर कुछ नहीं कर सकी. इसी से सिद्ध होता है कि उन्होंने झूठ झूठ बोल बोल कर आप सबको भी पूरा बेवकूफ़ बनाया है. तो इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि महामहिम राज्यपाल के कथन वहीं से शुरू हुआ था. तो मैंने कहा अच्छा मौका मिल गया है एक सत्य और सही आपको बताने का. अभी जो बचे भी हैं वो इस बात के लिए परेशान हैं कि कहीं भाई साहब जिन्होंने गवाहियाँ दे दी हैं, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने, अफसरों ने, तो उन पर कहीं मुकदमा तो नहीं करेंगे कि आपने 8 साल इतना बड़ा झूठ बोलकर देश की जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया और मेरे को बदनाम करने की गलत कोशिश क्यों की. इसलिए कई अफसर आते जाते कहते हैं भाई साहब रहम करना, हम क्या करें, मजबूर थे, भ्रष्ट सरकार के अफसर थे, इसलिए भ्रष्ट धंधा करने में लगे थे. परंतु आज उनको ये धंधा करना, जब भ्रष्ट सरकार नहीं रही है, मुझे लगता है कि उनकी अपनी बदकिस्मती है. मेरी ये बात यहाँ से उन अफसरों के पास अपने आप चली जाएगी और मुझे ये लगता है कि या सद्बुद्धि आएगी, नहीं तो मालिक नर्क तो दे ही देगा उनको. मैं यही दुआ करूँगा वो नर्क के जिंदा रहते हुए और मरने पर भागीदार ना बने. इसलिए मालिक से दुआ करूँगा उन सबको सद्बुद्धि आए. अंतिम विजय सत्य की ही होती है.
श्रीयुत इंद्रेश कुमार जी। धन्यवाद महामहिम श्रीयुत विद्यासागर जी राव, आपने इतिहास के अनेक संदर्भ देकर हिंदू मुस्लिम एकता से अवगत कराया। पुनः एक बार धन्यवाद। परस्पर सद्भावना बनाए रखने का, आपसी प्रेम भाव जताने का माध्यम है रक्षाबंधन, जिसका जिक्र इंद्रेश कुमार जी ने अभी यहाँ पर किया था। इसी परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से हम मनाने जा रहे हैं। हमारी बहनें महामहिम जी विद्यासागर राव एवं इंद्रेश कुमार जी को राखी बांधेंगी। इसलिए मैं माननीय एडवोकेट सरोज मखदूम जी और सौभाग्यवती स्वाति पाचपोर जी को आमंत्रित करती हूँ।